हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, PVAS इंटर कॉलेज हाथरस। आज स्टूडेंट्स मैं क्लास 12th में रसायन विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 6 के तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत तत्वों को उनके अयस्कों से किस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है तथा कुछ धातुओं के मेटलर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार प्रगलन के फलस्वरूप जो धात्विक ऑक्साइड है उसमें से जब कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड को अपचयक के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें गलित धातु प्राप्त होती है। अब जो गलित धातु प्राप्त होती है वो अशुद्ध होती है, उसको शुद्ध कैसे किया जाता है? तो धातु के शोधन की कई विधियां हैं। पहली विधि है इसमें विद्युत अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस विधि में जो अशुद्ध धातु होती है उसको एनोड के रूप में बनाते हैं और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में कंसीडर करते हैं और एक विद्युत अपघटनी सेल का तैयार किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड और शुद्ध धातु की पतली प्लेट को कैथोड के रूप में प्रयोग करती हैं और जो अशुद्ध धातु है उसके लवण के जलीय विलयन को थोड़ा एसिड डाल देते हैं, उसमें वह विद्युत अपघटक का कार्य करता है। विद्युत सेल में यानी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध एनोड, जो अशुद्ध एनोड बना हुआ है अशुद्ध धातु का, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अशुद्ध धातु के आयन विलयन में चले जाते हैं और ये आयन अपचयित होकर के शुद्ध मेटल के रूप में कैथोड पर अपचयित हो जाते हैं। इस विधि द्वारा मुख्यतः कॉपर का, जिंक का शोधन किया जाता है। अगली विधि जो शोधन की है जॉन ऑफ रिफाइनिंग या जॉन रिफाइनिंग खंड शोधन। इस विधि द्वारा मुख्यतः जो अर्धचालक हैं जर्मेनियम, गैलियम और सिलिकॉन का धातुओं का शोधन किया जाता है। इस विधि में जिस धातु का हमें शोधन करना होता है उसे बेलनाकार छड़ बना लेते हैं और इस बेलनाकार छड़ के ऊपर उच्च तापक यानी हीट को रोटेट कराते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वह उच्च ताप पर विलयशील अवस्था में आ जाती हैं। जब जैसे जो धातु जिसे शुद्ध करना होता है उसके ऊपर हम जब उच्च तापक अर्थात जो हीटर को रोटेट करती हैं तो जैसे जैसे हीटर को उस मेटल रॉड के ऊपर लेते जाती हैं तो धातु की छड़ गर्म होती चली जाती है तथा उसके साथ में क्या जो अशुद्धियाँ उस हीटर के साथ में एक तरफ आ जाती हैं और इस जो शुद्ध धातु होती है दूसरी ओर क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाती है, अर्थात शुद्ध धातु क्रिस्टलाइज हो जाती है। और जो हीटर के साथ साथ में जब हीटर धातु के दूसरे सिरे पर चला जाता है तो अशुद्धियाँ उसके साथ चली जाती हैं और अंत में अशुद्धियाँ उस धातु के एक ओर हो जाती हैं और शुद्ध धातु दूसरी ओर एकत्रित हो जाती है। उस अशुद्धियों को अलग से पृथक कर देते हैं, काट देते हैं और इधर वाली जो धातु प्राप्त होती है शुद्ध धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट विधि जो शोधन की है वह है वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था शोधन। इस विधि द्वारा मुख्यतः जो धातु होता है उसको वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर लिया जाता है, फिर वाष्पशील यौगिक को उच्च ताप पर गर्म करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त होती है। मुख्यतः इस शोधन में दो विधियां प्रचलित हैं, एक मॉन्ड प्रोसेस, एक वान आर्कल प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस द्वारा मुख्यतः निकल धातु का शोधन किया जाता है। जैसे निकल धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं जिससे टेट्रा कार्बोनेट निकल प्राप्त होता है। फिर टेट्रा कार्बोनेट निकल को उच्च ताप पर गर्म करती हैं जिससे निकल डिपॉजिट हो जाती है, निकल धातु शुद्ध रूप में प्राप्त होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड सिस्टम से बाहर निकल जाती है। दूसरी विधि होती है वान आर्कल प्रोसेस। इस विधि द्वारा मुख्यतः जिरकोनियम, टाइटेनियम धातु का शोधन किया जाता है। इस विधि में जिरकोनियम को आयोडीन के साथ में गर्म करते हैं जिससे जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को टंगस्टन फिलामेंट की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जिरकोनियम धातु टंगस्टन फिलामेंट पर चिपक जाती है और जो आयोडीन सिस्टम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जो तीसरी विधि है वर्णलेखन। स्टूडेंट्स, वर्णलेखन का प्रयोग कब किया जाता है? जब जिस धातु को शुद्ध करना होता है अथवा ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके अवयवों को अलग पृथक करना है वह बहुत कम मात्रा में होते हैं, तब वर्णलेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में मुख्यतः कई विधियां हैं लेकिन जो अधिशोषण वर्णलेखन विधि का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। अधिशोषण वर्णलेखन में एक कांच की छड़ लेते हैं और इस कांच की छड़ में एक अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है। अधिशोषक मुख्यतः एल्युमिना या सिलिका लेते हैं, इसमें सिलिका भर लेते हैं और उस मिक्सचर को जिसमें कि अवयवों को पृथक करना उसको किसी उचित विलायक में डाल करके डालती हैं। अब अधिशोषक उस मिक्सचर में उपस्थित अवयवों को विभिन्न ऊंचाइयों पर अधिशोषित कर लेता है और रंगीन पट्टियों के रूप में अधिशोषित कर लेता है। इन रंगीन पट्टियों को क्रोमेटोग्राम कहते हैं। फिर जो इनको क्रोमेटोग्राम को अलग करने के लिए शुद्ध विलायक की मात्रा उस
कांच की नली के ऊपर से डालते हैं। फिर इन रंगीन पट्टियों के रूप में जो अवयव हैं उनको अलग अलग बीकरों में पृथक कर लिया जाता है और इस विधि को निच्छालन अथवा इल्यूशन बोलते हैं। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः जो अमीनो एसिड्स के सेपरेशन के लिए किया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आपको बताया कि तत्वों को उनके अयस्कों से किस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है और उस निष्कर्षण में किन किन मुख्य पदों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया गया था। अब स्टूडेंट्स, अब आपको बताएंगे चैप्टर के नेक्स्ट भाग में कि मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ कॉपर और इन जो धातुएं हैं कॉपर, एल्युमिनियम और इनके यूजेज। सबसे पहले आपको बताएंगे हम मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का धातुकर्म, एल्युमिनियम की जो मेटलर्जी होती है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम बॉक्साइट अयस्क से कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बताएंगे अयस्क जो बॉक्साइट अयस्क की उपस्थिति है या एल्युमिनियम प्रकृति में कैसे पाया जाता है, किन अयस्कों के रूप में पाया जाता है, फिर उस अयस्क का जिस बॉक्साइट अयस्क के मुख्यतः इसका निष्कर्षण करते हैं तो उसका क्या कहते हैं, कैसे इसका शोधन किया जाता है, उस बॉक्साइट अयस्क का फिर विद्युत अपघटन करती हैं और फिर जो धातु प्राप्त होती है उसका क्या करती हैं, शोधन करती हैं। स्टूडेंट्स, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम चूंकि क्रियाशील धातु है तो प्रकृति में कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है और ये प्रकृति में 8% यानी पृथ्वी की सतह पर 8% होती है ये, और संयुक्त अवस्था में ये कुछ अयस्कों के रूप में पाई जाती है। इसके मुख्य अयस्क होते हैं बॉक्साइट, Al2O3 2H2O, Al2O3 कोरंडम, फेल्सपर KalSi3O8, ऐसी क्रायोलाइट, एलुनाइट और केओलाइन, ये मुख्य अयस्क हैं। लेकिन एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है जी, बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क से इसका निष्कर्षण करती हैं। क्यों करते हैं बॉक्साइट अयस्क से? क्योंकि एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से आसानी से और कम लागत से निष्कर्षित की जा सकती है। अब इसमें कौन कौन से पद होते हैं? सबसे पहले बॉक्साइट अयस्क का पीसती हैं, यानी बॉक्साइट अयस्क को जब पृथ्वी की सतह से निकालती हैं तो बहुत बड़े बड़े डेलों के रूप में बड़े बड़े डेलों को रोलर मिल की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसके पश्चात उसको क्रशिंग करके पाउडर रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। अयस्क का पीसने के बाद जो बॉक्साइट अयस्क का से जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, इसमें मुख्यतः 3 पद होते हैं। पहला पद होता है जो बॉक्साइट अयस्क का शोधन करते हैं, फिर बॉक्साइट अयस्क का विद्युत अपघटन करती हैं और उसके बाद एल्युमिनियम का क्या करती हैं, शोधन करती हैं। अब बॉक्साइट अयस्क का शोधन मुख्यतः 3 विधियां प्रचलित हैं। एक बेयर विधि, बेयर्स प्रोसेस, दूसरी सरपेक प्रोसेस और तीसरी हाल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जो बॉक्साइट अयस्क होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि होती है, उसमें सिलिका की अशुद्धि है। तो अशुद्धियों को कैसे पृथक किया जाए उनके बेसिस पे ये 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली विधि होती है बॉक्साइट अयस्क के शोधन की वायर विधि। वायर विधि का प्रयोग जब किया जाता है जब अयस्क में यानी बॉक्साइट अयस्क में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि होती है। इसमें जो बॉक्साइट अयस्क में 45% NaOH के साथ में एक ऑटोक्लेव लेकर के ऑटोक्लेव में गर्म करती हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटाएल्युमिनेट विलयन में चला जाता है और जो आयरन ऑक्साइड की और कुछ अशुद्धियां होती हैं सतह पर आ जाती हैं विलयन की, जिनको कि छान करके पृथक कर लेती हैं। फिर सोडियम मेटाएल्युमिनेट के विलयन में थोड़ा सा जल मिला करके उसका जल अपघटन करते हैं, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के सफेद अवक्षेप को छान कर धोकर सुखाते हैं और फिर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। दूसरी विधि है इसकी सरपेक विधि। सरपेक विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की अधिक अशुद्धि होती है। सिलिका की अधिक अशुद्धि होने पर इसमें बॉक्साइट अयस्क में कोक मिलाते हैं और नाइट्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड में थोड़ा सा जल मिलाते हैं, इससे जल अपघटन करते हैं, जिससे कि सोडियम मेटाएल्युमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम और तथा जो सिलिका की अशुद्धि होती है वाष्पशील सिलिकॉन के ऊपर के रूप में बाहर निकल जाती है। फिर सोडियम जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, उसको अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। अब तीसरी विधि हाल विधि। स्टूडेंट, जब बॉक्साइट अयस्क में आयरन ऑक्साइड और ये आपकी सिलिका की दोनों की अशुद्धि होती है, जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बॉक्साइट अयस्क में सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और हीट करते हैं, जिससे कि सोडियम एल्युमिनेट मेटाएल्युमिनेट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर निकल जाती है। फिर सोडियम मेटाएल्युमिनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं और जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। उस सफेद अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाते हैं और उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि बॉक्साइट अयस्क शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार तीनों विधियों द्वारा बॉक्साइट अयस्क का शोधन हो जाता है।
अब स्टूडेंट जो मुख्य पद है इसका जो हमें बॉक्साइड इसका शोधन किया था उस एल्युमिना का विद्युत अपघटन। एल्युमिना का विद्युत अपघटन एक विद्युत अपघटन सेल में करते हैं, जिसमें इस सेल का में एक अंदर नीचे कार्बन की लाइनिंग होती है जो कैथोड के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें एल्युमिना लेते हैं स्टूडेंट्स। जो एल्युमिना का जो गलनांक होता है 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एल्युमिनियम शुद्ध एल्युमिनियम का गलनांक 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम विद्युत अपघटन सेल का प्रयोग करते हैं और इसको गर्म करेंगे तो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे। तो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाने से पहले ही 1800 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम वेपोराइज हो जाएगी। इसलिए एल्युमिना का गलनांक कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिला देते हैं। क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिलाने से इसका जो गलनांक है एल्युमिना का वह 2000 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और जो है आराम से आसानी से एल्युमिना जो अयस्क है वो आसानी से आयनित हो जाती है। फिर इस मिक्सचर में हम ग्रेफाइट की रॉड सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं और जो एनोड का कार्य करती हैं। फिर दोनों एनोड और कैथोड के समांतर क्रम में एक बल्ब लगा दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिना का विद्युत अपघटन होता है, जिससे एल्युमिनियम आयन कैथोड पर प्राप्त होते हैं और ये एल्युमिनियम आयन कैथोड पर अपचयित होकर के शुद्ध एल्युमिनियम के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि सेल के निचले भाग से निकाल लिए जाते हैं। जबकि जो ऑक्साइड आयन है वो टकराते हैं ग्रेफाइट की रोडों से, जो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और ये एनोड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे ये एनोड के जो ग्रेफाइट की बनी है कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण ये खराब हो जाती हैं, इसलिए समय समय पर इन ग्रेफाइट रोड को हम बदलते रहना चाहिए। इस विधि द्वारा जो एल्युमिनियम जो प्राप्त होती है वह अशुद्ध होती है। फिर अशुद्ध एल्युमिनियम का शोधन हुब विधि द्वारा करते हैं। हुब विधि में एक विद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीचे कार्बन की लाइनिंग होती है जो एनोड का कार्य करती है। और इस विद्युत अपघटनी सेल में सबसे ऊपर 3 लेयर होती हैं। जो ऊपर लेयर होती है शुद्ध एल्युमिनियम की, तथा बीच वाली लेयर में जो है सोडियम के और एल्युमिनियम के और बेरियम के फ्लोराइड होते हैं, और सबसे नीचे क्या होता है जो है अशुद्ध एल्युमिनियम होते हैं। और ऊपर वाली लेयर में शुद्ध एल्युमिनियम की परत में ग्रेफाइट की रॉड लटकी रहती हैं जो कैथोड का कार्य करती हैं। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से मध्य लेयर से मध्य परत से एल्युमिनियम ऊपरी परत में आ जाते हैं और मध्य परत में एल्युमिनियम नीचे वाली लेयर से आते हैं। इस प्रकार जो इस विद्युत अपघटनी सेल में नीचे वाली परत से शुद्ध एल्युमिनियम मध्य परत में चले जाते हैं और मध्य परत से जो शुद्ध एल्युमिनियम ऊपरी वाली परत में चले जाते हैं। इस प्रकार एल्युमिनियम शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होती है। इस एल्युमिनियम का जो प्रयोग होता है मुख्यतः जो है हम यूटेंसिल में, इस एल्युमिनियम का प्रयोग हम यूटेंसिल्स में, वायर्स में और इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं उनमें कर सकती हैं।